Hello बच्चों, let's see this question. A plot of gives free energy of the reaction mixture against the extent of the reaction is option A minimum at the equilibrium, option B zero at the equilibrium, option C equal to delta H minus T delta S at equilibrium and option D maximum at equilibrium. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट को समझना होगा। हमारा जो डेल्टा जी होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ म्यू आई डी एन आई के इक्वल देखने को मिलता है, वेयर म्यू आई इज द केमिकल पोटेंशियल एंड डी एन आई इज द चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स। और हम बोल सकते हैं अमाउंट में जो चेंज आ रहा है एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के, उसको हम बोल रिप्रेजेंट करते हैं डीएनआई से। तो अगर हम देखते हैं सपोज ए से बी का कोई रिएक्शन सिस्टम है, सो डेल्टा जी ऑफ दिस रिएक्शन, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं दिस डेल्टा जी इज नथिंग बट डी जी। दिस इज क्या है ये हमारा dg of this reaction, it will be equal to mu a dna प्लस म्यू बी डी एन बी के इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, डी जी का फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएगा। माइनस साइन, अब हमें क्या होगा, ए का अमाउंट क्या होगा टाइम के साथ डिक्रीज करेगा और बी का अमाउंट बढ़ेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस म्यू ए डी एन ए की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा डी एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन दिस रिप्रेजेंट्स द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, प्लस म्यू बी डी एन बी के इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो dg upon d epsilon at constant temperature and pressure will be equal to mu b minus mu a. That is the difference in the chemical potential of B minus the chemical potential of A. तो अगर अब मैं यहाँ से ग्राफ प्लॉट करता हूं हमारे इस तरफ, अगर मैंने रख लिया हमारे पास dg को और इधर मैंने रख लिया d epsilon that is the extent of the reaction को, तो इसके बीच का जो ग्राफ हमें देखने को मिलता है वो ग्राफ कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। इस रीजन में जो हमारा डेल्टा आर जी है विल बी लेस देन जीरो, इधर के रीजन में हमारा डेल्टा आर जी इज ग्रेटर देन जीरो, और इस पॉइंट पे हमारा जो डेल्टा आर जी है वो इक्वल टू जीरो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा डेल्टा आर जी अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब म्यू ए इज ग्रेटर देन म्यू बी। इस पॉइंट पे हमारा म्यू बी विल बी ग्रेटर देन म्यू ए देखने को मिलेगा, और इस पॉइंट पे जब म्यू ए इक्वल टू म्यू बी हो जाएगा तब डेल्टा आर जी विल बी इक्वल टू जीरो। यानी हमारा जो डेल्टा जी वर्सेस एप्सिलॉन एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन का जो ग्राफ होता है वो इक्विलिब्रियम पे हमें पता है क्या होता है, डेल्टा जी क्या होता है जीरो के इक्वल होता है। at equilibrium delta g will be equal to zero and this graph is at its minimum। ठीक है, यहाँ पे क्या है इक्विलिब्रियम पे डेल्टा आर जी जीरो होता है एंड द ग्राफ इज शोइंग अ मिनिमम एट दिस पॉइंट। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इट विल बी मिनिमम एट इक्विलिब्रियम। आई होप जीरो एट इक्विलिब्रियम नहीं है, जीरो डेल्टा आर जी जीरो होता है इक्विलिब्रियम पे, लेकिन ग्राफ क्या शो कर रहा होता है अपना मिनिमम शो कर रहा होता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।